क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 उसकी आखिरी एक्सरसाइज 2.22 को आज की वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, इस एक्सरसाइज की जो वीडियो है हो सकता है आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत लंबी है, क्वेश्चन तो बड़े छोटे से हैं, लेकिन ये है टॉपिक नया। फर्स्ट टाइम आप लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक क्लास 8 में सीख रहे हैं, तो इसके लिए जो पीछे बुक इस एक्सरसाइज से पहले जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं इनइक्वालिटीज की, उनको मैंने एक डिटेल के साथ आपको समझाया। वो तकरीबन 10 मिनट की वीडियो बन रही है, उस 10 मिनट की वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाएं, ये आपकी मर्जी है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है वो ना समझ आए। अगर वो 10 मिनट की लीनियर इनइक्वालिटीज की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझ लेते हैं, तो फिर एक्सरसाइज जो है वैसे चुटकी मार के आप सोल्व कर लेंगे। Linear inequalities, an inequality in which the variable occur only to the first power is called a linear inequality। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी की डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं इसको अब उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ। एन इक्वलिटी इन विच द वेरिएबल, यानी आपने वेरिएबल और कांस्टेंट और कोफिशिएंट के बारे में जानते हो। द वेरिएबल अकर ओनली इन द फर्स्ट पावर, जिसमें उसकी जो पावर है वेरिएबल की वो 1 हो, वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाती है। लेकिन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल की बात करें तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये बनेगी, ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन ज़ीरो, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर। ए और बी कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं, एंड ए, ये जो ए है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, ये वाला नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। द सिंबल लेस देन मे बी रिप्लेस्ड बाय, ये वाली लेस देन की सिंबल है ये रिप्लेस हो सकती है ग्रेटर देन से, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर लेस देन आर इक्वल टू से भी रिप्लेस हो सकती है। अब चलते हैं, जो बेसिक हमने सीखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज। अगर आप एक्सरसाइज 2.20 को अच्छे तरीके से समझना और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टीज लाजमी सीख लें। ये क्योंकि फर्स्ट टाइम आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, इससे पहले ये क्लास 9th में पढ़ाई जाती थी, अब आपको क्लास 8 में पढ़ाई जाएंगी। तो ये है कि रिकॉल, लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी भी कहते हैं इसको, ट्राइकोटोमी भी कहते हैं, ठीक है। ये लॉ क्या है, 4 लॉ हैं। द लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी सेज दैट ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि अगर ए और बी दो वेरिएबल हों तो इन 3 बातों में से एक ही बात हो सकती है, या ए लेस देन बी होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए बी से बड़ा हो सकता है। यानी कि ये आपके सामने 2 वेरिएबल हैं, एक रियल नंबर 2 है और दूसरा रियल नंबर जो है वो 3 है। ये 2 रियल नंबर हैं, इनके दरमियान 3 बातें एग्जिस्ट कर सकती हैं, या 2 लेस देन 3 हो सकता है, ठीक है, यहाँ 2 लेस देन 3 हो सकता है, जो कि यही ठीक है, ठीक है, ये बात हो सकती है। या आप कर सकते हैं कि 2 इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं, या 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 हो सकता है। यानी ये 3 बातें रियल नंबर के दरमियान होंगी, इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं बन सकता। ए 2 लेस देन 3, 2 इज इक्वल टू 3, 2 ग्रेटर देन 3, तो 2 लेस देन 3 हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। 2 लेस देन 3 हो सकता है, यानी कोई से भी 2 रियल नंबर हों, ए और बी कोई से भी 2 रियल नंबर हों, तो उनके दरमियान 3 रिलेशन में से कोई एक रिलेशन होगा, 2 रिलेशन नहीं होंगे, कोई एक रिलेशन होगा। अगर 3 और 3 है तो वो आपस में इक्वल होंगे, या 3 ग्रेटर देन 2 होगा, यानी ये एक रिलेशन हो सकता है। आगे है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है इफ ए लेस देन बी है, अगर जो है ए बी से छोटा है एंड बी सी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, देन ए जो है वो सी से भी छोटा ही होगा। इसको भी मैं समझा देता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, ठीक है, देन ए जो है वो भी ग्रेटर देन सी होगा। अगर देखें जो है ए है, ए आपके पास होगा 2, बी होगा 3, सी होगा 4। अगर देखें, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये देखें ए लेस देन बी है, ठीक है, ए लेस देन बी है, ए जो है वो बी से छोटा है, एंड बी जो है वो सी से भी छोटा है, बी जो है वो सी से भी छोटा है, बी जो सी से भी छोटा है, तो फिर ए जो है ये जो ए है
ये भी जो है वो सी से छोटा ही होगा। ये देख लें ए जो है वो भी छोटा है, ठीक है। तो ये बात है कि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो फिर ए और ए जो है वो भी सी से छोटा होगा। इसी तरह अगर ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है, बी सी से भी बड़ा है, तो ए है वो फिर सी से भी बड़ा होगा। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद है एडिशन प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी ये है कि ए लेस देन बी हो, अगर ए लेस देन बी हो देन ए प्लस सी कर लें, लेस देन बी प्लस सी कर लें, तब भी बराबर होगा। इसको भी मैं समझा देता हूं कि ये आपके पास अगर लिखा हो ए लेस देन बी है या ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है। फर्ज करें ए जो है वो 5 है और बी जो है वो 6 है, 5 6 से छोटा है। अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, 2 दोनों तरफ ऐड कर दें, ठीक है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, तब भी 5 और 2 7, 6 और 2 8, तब भी 7 लेस देन 8 होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो तब भी दोनों तरफ कोई एक नंबर ऐड करने से ये जो रिलेशन है ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि ए लेस देन बी है, 5 लेस देन 6 है, दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड करने से रिलेशन में कोई तब्दीली नहीं आई, 7 लेस देन 8 ही है। तो ये आपके पास एडिशन प्रॉपर्टी, यानी कि ये एक रिलेशन है, इनके दोनों तरफ अगर कोई एक नंबर ऐड करते हैं, लेट्स सी अगर सी दोनों तरफ ऐड करते हैं तो रिलेशन जो है ये यही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी कोई से भी रियल नंबर हो सकते हैं। अब आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 4 में वो बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को जरा गौर से सुने, इसमें थोड़ी बहुत कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, वो आपने अच्छे तरीके से समझनी है। इफ ए ग्रेटर देन बी हो, अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन 0, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो सी ग्रेटर देन 0 है, 0 से कोई भी बड़ा नंबर है, तो दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रिलेशन रहेगा। इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये देखें, ये जी आपके पास ए अगर 4 है और बी अगर आपके पास 3 है, ए ग्रेटर देन बी है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 से। 2 से क्यों करवाते हैं? उन्होंने कहा सी ग्रेटर देन 0 हो, सी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से कोई भी बड़ा नंबर हो। तो आप एक तरफ 4 है और एक तरफ 3 है, दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। सी है ना, सी एक नंबर, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 2 8, 3 2 6, तब भी ये जो दरमियान में रिलेशन है, इनइक्वालिटी का साइन है, ये यही रहेगा, 8 ग्रेटर देन 6 ही रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसी तरह, ठीक है, ये है बात सी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है, यानी सी अगर 0 से बड़ा हो, एक पॉजिटिव नंबर हो, या ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, सी अगर ग्रेटर देन 0 है, सी 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, तब भी यही रिलेशन रहेगा जो पहले पढ़ चुके हैं। असल जो चीज़ बनेगी, जो समझने वाली है, वो ये है, ये जो रिलेशन है ये आपने समझना है, ये वाला, ये देखें, ये क्या है, इसको मैं ऊपर करता हूं और मजीद। इफ ए ग्रेटर देन बी हो, अगर ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है, एंड सी लेस देन 0, अगर जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं सी वो लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो इससे मुराद है कि वो एक नेगेटिव नंबर है, वो एक नेगेटिव नंबर है। यहां पे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ए यहाँ पे जो है वो 4 है, बी यहाँ पे 3 है, सी जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, सी जो है वो लेस देन 0 है, एक नेगेटिव नंबर है, तो ये आ गया। तो ये आपका रिलेशन बन गया ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 4 ग्रेटर देन 3। अब दोनों तरफ जो है वो सी से मल्टीप्लाई करवा दें। जब सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 ग्रेटर देन 0 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे, ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 4 2 8, -8 ग्रेटर देन 3 2 6। अब बताएं, ये था 4 ग्रेटर देन 3, तो अब देखिए -8 ग्रेटर देन -6 हो सकता है? नहीं हो सकता। माइनस में नंबर जो है वो जो जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा हो जाता है, ये बन जाएगा -8 लेस देन -6 हो जाएगा। ये देखें, ये जो इक्वलिटी का साइन है, किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये हो गया चेंज, ये हो गया चेंज। ये मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, इफ ए ग्रेटर देन बी हो, अगर ए बी से बड़ा है, एंड सी लेस देन 0,
जिस नंबर सी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा रहे हैं ये अगर 0 से कम है, कोई भी नेगेटिव नंबर है, ये देखिए यहाँ पे ये साइन है, यहाँ पे ये साइन चेंज हो गया है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पे लेस देन का साइन हो गया। साइन क्यों चेंज हो गया ये मैंने आपको बता दिया है। एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, ये देखें, अगर a लेस देन बी हो, अगर a लेस देन बी हो, c जो है अगेन लेस देन 0 हो, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। ये मैं प्रॉपर्टी आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर a जो है वो 5 है लेस देन 6, ये देखो 5 लेस देन 6, c जो है लेस देन 0 है, c जो है वो आपके पास है इज इक्वल टू c जो है -3 के बराबर है, c जो है -3 के बराबर है। a के 5, c के -3, साइन ये वाला ये चेंज करना है, साइन जो है चेंज करना है। देखें लेस देन है तो ग्रेटर देन का साइन करना है। b के 6, c के -3, 5 3 15, -15 ग्रेटर देन 6 3 18। देखें -15 बड़ा होगा, -18 छोटा होगा। माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही नंबर जो है वो जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही नंबर जो है यानी कि छोटा हो जाएगा। वैसे -15 जो है ये नंबर जो है ये बड़ा है, -18 जो नंबर है छोटा है। वैसे देखें यहाँ पे सिंबल है 5 लेस देन 6, ये वाली इनइक्वालिटी का साइन था, किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से ये इनइक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज हो गया। ये बात थी असल में समझाने वाली। इसके लिए ये पहले आपके 10 मिनट 11 मिनट मैंने आपके लिए ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपको डिटेल से समझाने के लिए। तो ये था इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये मैंने आपसे डिटेल से बात डिस्कस कर ली है। अब हम जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उम्मीद है कि वो 10 मिनट की वीडियो आपको एंजॉय किया होगा, आपने बहुत ज़्यादा बोर नहीं हुए होंगे। ये जी सॉल्व x -3 लेस देन 2, ठीक है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करते थे, दरमियान में इक्वल का साइन था, -3 को उधर ले जाते थे तो +3 हो जाता था। अभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर तरीका यही है कि -3 है तो यहाँ पे आप लिखेंगे x -3। इस -3 को ख़त्म करने के लिए आप +3 दोनों तरफ जो है वो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो साथ आप लिख भी सकते हैं एडिंग +3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हमने +3 को ऐड किया है। ये ऐड करने से देखें -3 +3 दोनों तरफ ऐड किया है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू लेस देन 2 + 3 5। x की वैल्यू आ गई, x लेस देन 5 है तो यही हमारा आंसर होगा। जस्ट आपने इसको लिखना है ब्रैकेट में x सच दैट x लेस देन 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो इस तरह सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में है -7x लेस देन 49। अब देखें जी, अब -7x को यहां से खत्म करना है तो यहां पे आप लिखेंगे डिवाइडिंग -7 ऑन बोथ साइड्स, यानी -7 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। -7x डिवाइड बाय -7, ठीक है, और 49 को डिवाइड करेंगे -7 से। यही मैं बात कर रहा था प्रॉपर्टी की। इससे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ी है। तो जब दोनों तरफ हमने डिवीजन देखी है, मल्टीप्लिकेशन देखी है, दोनों तरफ किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये वाला जो साइन है वो फिर चेंज हो जाता है। ये लेस देन था तो ग्रेटर देन का हो जाएगा। -7 से कैंसिल, x ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा, 7 1 7 7 7 49 -7 आ जाएगा। x ग्रेटर देन -7 आ जाएगा, ठीक है। जब किसी पॉजिटिव नंबर से करेंगे फिर नहीं, जब किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आपकी ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो ये पार्ट नंबर 2 मुकम्मल। इसी तरह 4x ग्रेटर देन r इक्वल टू 16 है तो यहाँ पे लिखें
डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स पे डिवाइड बाय 4 कर दें। 4 से करेंगे 4x डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन 16 डिवाइड बाय 4। अब देखें इधर -7 से किया है, यहाँ पे क्या करेंगे आप +4 से करेंगे। +4 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से कैंसिल, x ग्रेटर देन r इक्वल टू 4 4 16। तो ये आपका आंसर होगा। इसको जरा सॉरी आंसर को लिखा नहीं है हमने, यह आएगा x सच दैट x ग्रेटर देन -7, साइन चेंज हो जाएगा। इसका आंसर बनेगा इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन 4। ये ठीक है, ये आपके पहले 3 पार्ट यहाँ पे मुकम्मल हो गए। आखिर में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में 5x + 5 लेस देन -15। अब सबसे पहले ये +5 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप +5 है तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ लिखें दोनों तरफ एडिंग -5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो -5 को ऐड कर दें। तो यह आएगा 5x + 5 लेस देन -15। -5 को ऐड करना है तो इधर भी -5 लिख दें, इधर भी -5 लिख दें दोनों तरफ। या ये जो है +5 इधर जाके -5 हो जाएगा, जैसे मर्जी, लेकिन प्रॉपर तरीका यही है इनइक्वालिटी को साइन करने के लिए। प्लस माइनस कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 5x लेस देन -15 -5 -20। अब 5x है तो 5 को रिमूव करना है, यहां पे लिख दें डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो 5 से डिवाइड कर दें। तो यह आएगा 5x डिवाइड बाय 5 लेस देन -20 डिवाइड बाय 5। अब दोनों तरफ +5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब +5 से डिवाइड करेंगे तो कोई मसला नहीं है। 5 4 20, तो ये आपके पास आएगा x लेस देन -4। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट बनेगा x सच दैट x लेस देन -4, ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 3x + -1 ग्रेटर देन 17, -1 है, इसको रिमूव करना है, तो अब लिखेंगे एडिंग। अब यहां पे मैंने एडिंग लिखा है, एडिंग -5 को ये ऐड ही किया गया है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज नहीं होने थे, ऐड ही किया गया दोनों तरफ। एडिंग +1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ +1 को ऐड कर दें, ये बनेगा 3x -1 +1 इधर भी हो जाएगा ग्रेटर देन 17 +1 इस तरफ भी हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x ग्रेटर देन 18, 7 + 1 18। अब 3 है, 3 को रिमूव करना है, यहां लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है वो 3 से डिवाइड कर दें। ये बनेगा 3x डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन 18 डिवाइड बाय 3। जब दोनों तरफ 3 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 6 18। ये क्यों करते हैं? जस्ट हमें x की वैल्यू चाहिए, जस्ट x की वैल्यू चाहिए, बाकी इसके साथ जितने भी साइन है माइनस के या कोई कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना है। तो ये आएगा x ग्रेटर देन 6। तो इसका सोल्यूशन सेट बनेगा ब्रैकेट x सच दैट का साइन है x ग्रेटर देन 6, ये इसका आंसर होगा। तो 5 पार्ट आपके यहाँ पे मुकम्मल हो गए। पार्ट नंबर 6 को देखें। पार्ट नंबर 6 है -x + 3 लेस देन r इक्वल टू 6। अब सबसे पहले +3 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे -x, +3 है तो -3 इधर भी और -3 इधर भी, तो साथ स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स। ये -3 ऐड किया गया है, ऐड यानी ऐसे मिला कि ऐड किया गया है,
ये देखें 6 माइनस 6 प्लस -3 ऐसे लिख लें, दोनों तरफ ये ऐड किया गया है, एडिंग -3 ऑन बोथ साइड, तो इसके लिए प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो ये मैं डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ के ऐसे -3 लिख रहा हूँ। जब लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग -3 ऑन बोथ साइड, तो आप देखते हैं सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, वो साइन चेंज के झंझट में आपने नहीं पढ़ना। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये बनेगा -x लेस देन आर इक्वल टू 3। अब देखें यहाँ पे माइनस है, इस माइनस को आपने रिमूव करना है। इस माइनस को रिमूव करने के लिए आप दोनों तरफ जो है वो -1 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, यहां पे लिखें मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड्स। अब अगेन देखें, ये मल्टीप्लिकेटिव वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, जिसमें अगर माइनस किसी छोटे माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई दोनों के दरमियान करवाते हैं दोनों को, तो ये वाली जो सिंबल है वो चेंज होती है, माइनस माइनस प्लस x, ये लेस देन आर इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 1 3 -3 हो जाएगा, ये सिंबल चेंज हो जाएगी। इसके बारे में प्रॉपर्टी में मैंने डिटेल से बात की, अगर आपने वो वीडियो पहले 10 मिनट की नहीं देखी तो दोबारा जाके मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है उसको लाजमी देखें। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बनेगा x सच दैट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इतना टाइम नहीं लगा जितना वो प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए टाइम लगा। तो उम्मीद है कि ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, ये जो नया कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।